मसीह में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये जो हैप्पी गुड फ्राइडे है, मुबारक जुम्मा, आज हम सब इसमें शामिल हैं। अरसों दराज से हम इसे मना रहे हैं, तो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर तो हमने इस हैप्पी गुड फ्राइडे का मतलब समझ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आमेन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे जिस कलमा पर बोलने का मौका मिला है उसका रेफरेंस देखेंगे यूहन्ना की अंजील यूहन्ना की अंजील 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 25वां बाब और उसकी 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से में यूं मरकूम है, और उसकी सलीब के पास उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़े थे, और यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आज सब हम बरकत पाएं। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और चंद लम्हे मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लिए दुआ करें और हम खुदावन की हुजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो जिंदा और पाक खुदा है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा बाप, जो तेरा कलाम पढ़ा गया है, मुझे फजल अता करना कि मैं जो कुछ बोलूँ तेरे पाक रूह की रहनुमाई से बोलूँ प्यारे खुदावन। और खुदा बाप, तू ही प्यारे खुदावन हमें समझने वाला दिल अता करना, ताकि आज के कलाम को महज सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ मांगा खुदावन यीशु मसीह के नाम से पा लिया। आमेन। हालेलुया। हम सब खुश हैं आज। आमेन। क्योंकि आज मेरे लिए और आपके लिए वो निजात का काम हुआ जो मेरे और आपके मसीहा ने 2025 साल पहले किया। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन के बंदा ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं इस कलमा को शेयर कर सकूं। और जो कलमा मुझे बयान करने का मौका मिला है, इस कलमा को मुफक्करीन, राइटर्स मोहब्बत के कलमा का नाम देते हैं। मुझे जिस कलमा पर बोलने का मौका मिला है वो कलमा मोहब्बत का है। मेरे अजीज, मोहब्बत पर जब हम नजर करते हैं या जब हम इस वर्ड पर गौर करते हैं तो मेरा और आपका मसीहा ही मोहब्बत है। आमेन। और जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो फिर वही मोहब्बत हम में नजर आती है। आमेन। मोहब्बत ये नहीं कि हम उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत ये है कि वो हमसे प्यार करता है और उसी मोहब्बत ने उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को सलीब पर दे दिया। आमेन। जब हम उस रेफरेंस पर गौर करते हैं जहां पर लिखा था कि खुदावंद ने, यीशु मसीह ने नजर की, जहां पर उसकी माँ और उसका वो शागिर्द जिससे वो प्यार करता था वो खड़े थे, और यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो उसे अपने साथ ले गया। आइए अजीजों, हम उस मंजर पर नजर करते हैं जो मसीह की सलीब के पास था। जब हम मसीह की सलीब के पास नजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं
कि उसकी सलीब के नीचे उसकी माँ खड़ी थी, उससे प्यार करने वाला वो शागिर्द यूहन्ना रसूल खड़ा था, और वो चंद औरतें जो उससे मोहब्बत रखती थी वो खड़ी थी। आमेन। बाकी सारे उन्हें छाड़ के चले गए थे। बाजुकात जब हम भी ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, तो हमें भी लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो भी हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो जो बादशाहों का बादशाह है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। आमेन। जब हम इस पस मंजर पर गौर करते हैं तो उसे चंद लोग अपनी सलीब के पास खड़े नजर आते हैं, बाअक्स इसके कि जब वो गधा पर सवार होकर आया तो लोगों की भीड़ थी, और आज जब वो सलीब पर है, आज जब उसका बदन छलनी छलनी है, आज जब उसके हाथों पैरों में कील चुके हुए हैं और उसके सर पर कांटों का ताज है और उसे अदालतों में घसीटा जा रहा था, मेरे और आपके मसीहा को 6 अदालतों में लेकर गया, जिसमें से 3 अदालतें मजहबी थीं और 3 अदालतें सियासी थीं, तो भी मेरे मसीहा पर वो गुनाह साबित ना कर सके। आमेन। ये खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ करते हैं। यीशु मसीह की माँ, जब उस पर हम नजर करते हैं, एज अ माँ होते हुए, यहाँ पर बहुत सी बहनें बैठी हुई हैं जिन्हें ये खुदावन ने शर्फ अता किया कि वो माँ हैं, और माँ जब बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो माँ कहती है कि मेरा दिल जो है ना मुंह में आ गया। तो ये वो माँ है जो अपने बेटे को, जो बेगुनाह था, और उसे सलीब पर लटका हुआ देखकर उसकी क्या कैफियत होगी। यहां पर जब हम मरियम पर नजर करते हैं, जो मसीहा के गम से आशना थी, वो जानती थी, वो उन तमाम बातों से कहीं ना कहीं वो उसके दिल में ये तमाम बातें चल रही थी कि मेरे बेटा के साथ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें शमाउन की वो पेशन गोई की तकमील होती हुई नजर आती है, जहां पर मरियम से वो कहता है कि तेरी जान भी क्या की जाएगी, तलवार से छेदी जाएगी। और आज यहां इस कलमा में मरियम की जान तलवार से छिदती हुई नजर आ रही है। उस मां की वो तकलीफ नजर आ रही है जो ना चाहते हुए भी कुछ ना कर पाई अपने बेटा के लिए, क्योंकि वो खुदावन की बंदी थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा इस जहां में इसलिए आया ताकि मेरे और आपके लिए वो निजात के उस काम को पूरा कर सके। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ करते हैं उस अजीम औरत के लिए और उसकी उस मोहब्बत के लिए जो उसने अपने बेटा से दिखाई, और आखिरी दम तक वो अपने बेटा की सलीब के पास खड़ी रही। हम उन औरतों को भी नहीं भूल सके जो उसकी सलीब के नीचे थी। हम उन्हें नहीं भूल सकती, ये क्योंकि ये उनकी वफादारी थी, ये उनकी ऑनेस्टी थी कि वो अपने मसीहा से प्यार करती थी और वो आखिरी दम तक उसकी सलीब के नीचे खड़ी रही। आमेन। हम बाअक्स उन लोगों के जो उसे छोड़कर भागे, जो दावा करते थे कि हम जान देने तक तेरे साथ रहेंगे, लेकिन उनमें से एक ही वहां खड़ा नजर आता है, और वो शागिर्द अगर देखा जाए तो एज में वो सबसे छोटा शागिर्द था। आमेन। वो टीन एजर था, लेकिन उसकी मोहब्बत बेमिसाल थी अपने मसीहा के लिए। उसने ना तो उन अदालतों की परवाह की, उसने ना तो उन रोमी सिपाहियों की परवाह की, बल्कि वो मसीहा के साथ साथ जहां जहां उसे लेकर जाते रहे, वो अपने मसीहा के साथ खड़ा रहा। मेरे अजीज, वो उसकी सलीब के नीचे खड़ा रहा। ये उसकी मोहब्बत अपने मसीहा के साथ थी। आमेन। खुदावन की तारीफ करते हैं कि खुदावन हमें भी ये
फजल अता करे कि हम भी ऐसी ही मोहब्बत रखने वाले उससे हों। कुछ लम्हे हम अपने मसीहा की कैफियत पर नजर करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा अगर सलीब पर था मेरे अजीज, तो वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए है, गुनाहों के लिए था। और वो हमसे मोहब्बत ही तो करता था, जब भी तो उसने मेरे और आपके लिए जान दे दी। अगर हम उस पर नजर करते हैं तो वो मरते गमनाक, दर्द से गम से आशना, और उसके सर पर कांचों का ताज, हाथों पांव में कील और जिस्म कोड़ों से छलनी छलनी हुआ था मेरे अजीज। तो भी उसकी मोहब्बत हमें नजर आती है। वो कहता है बाप इनको माफ कर। वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये उसकी मोहब्बत ही तो है, ये उसका प्यार ही तो है जो हमें नजर आता है। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने उस इलाही काम को भी बड़ी दयानतदारी के साथ किया, और जमीन पर रहते हुए जो खुदावंद यीशु मसीह की हम जब एज पर नजर करते हैं तो वो 33 इयर्स के थे, और उसने उन 33 इयर्स में अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो ऐसे तरीके से पूरा करते हुए नजर आते हैं। बेशक वो सलीब पर छलनी छलनी है, लहू लुहान है, तो भी वो अपने वालिदैन की, अपने बाप माँ की इज्जत उन्हें याद है, और उन्हें याद है कि किस तरह से उन्होंने अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। और उन्होंने बड़ी ही होशमंदी का अक्कासी करते हुए उसने वो जिम्मेदारी अपने शागिर्द, जिनसे वो प्यार करता था, जिससे वो प्यार करता था, यूहन्ना रसूल को बख्शी। आमीन। ये मेरे मसीहा की मोहब्बत है अपनी माँ से, और फिर वो भूला नहीं उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत करता है। कलाम मुकद्दस में जब भी हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जिससे वो मोहब्बत करता था। और वो शागिर्द के बारे में जब मैं किसी से डिस्कस कर रही थी और मैं खुद भी पढ़ रही थी, तो वो शागिर्द 19-20 साल के अंदर उसकी एज थी, और हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो यीशु मसीह के सीने का सहारा लेकर उससे कलाम को सुना करता था। मैं इस बात को सोच रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कितना वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब था, और किस तरह से वो उसकी बातों को सुन रहा था। और ये मसीहा की मोहब्बत ही थी जो उसे उसकी सलीब के नीचे खड़ा रहने पर उसने मजबूर किया। आमीन। मसीहा की मोहब्बत ही थी कि वो आखिरी दम तक उसके साथ रहा। और जब मेरे मसीहा ने उसे वो जिम्मेदारी दी कि आज ही देख तेरी माँ ये है, तो वो उसी वक्त से उसे अपने साथ ले गया। और मैं ईमान रखती हूँ कि उसने बड़ी ही खूबसूरती से उस माँ को अपनी माँ समझा और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया होगा। तभी तो खुदावंद ने उसे जिम्मेदारी बख्शी थी, क्योंकि मेरा और आपका मसीहा दिलों और गुर्दों को जांच लेने वाला बाप है। वो जानता था कि यही वो बंदा है, यही वो शख्स है जो इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, दिलेरी रखता है। आमीन। एक तो उसकी वफादारी थी जिसके लिए खुदावंद ने उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बख्शी। आमीन। अगर हम इस कलमा को पढ़ें तो हमें हमारे दिल में या लोगों के दिल में ये सवाल भी उठते हैं कि यूसुफ कहाँ था, उसके भाई कहाँ थे, उन्हें क्यों नहीं ये जिम्मेदारी बख्शी गई। तो मेरे अजीज, बहुत से मुफक्करीन और राइटर्स का ये कहना है कि यूसुफ उस वक्त वफात पा चुके थे और यीशु मसीह के भाई उस पर अब तक ईमान नहीं लाए थे, और जिम्मेदारी भी उन्हें ही बख्शी जाती है जो थोड़े में दयानतदार रहते हैं। तो यीशु मसीह जानता था जो थोड़े में दयानतदार है उसी को ये मैं जिम्मेदारी बख्शता हूं, वही इसे ऐसे तरीके से पूरा करने की ताकत रखता है। आमीन। जब यूहन्ना रसूल पर नजर करें ना हम मेरे अजीज, हम सब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये शर्फ बख्शा कि वो मुकाशफा को लिख सके। ना उसने सिर्फ मुकाशफा को लिखा, बल्कि यीशु मसीह उसे उस तख्त के पास ले गया
आसमान पर ले गया, उसने उसे वो तख्त दिखाया जहां मेरा और आपका मसीहा है। आमीन। जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो मेरे अजीज फिर हमें भी वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बख्शता है। जब हम भी थोड़े में ध्यानदार रहते हैं तो फिर हमें बड़ी जिम्मेदारियां बख्शता है। और आज जब हम नजर करते हैं मुकाशफा और जो खतूत उसने लिखे हैं, यूहन्ना रसूल ने अंजील को उसने लिखा है, ये तमाम मेरे और आपके मसीहा से मोहब्बत ही का नतीजा है। मेरे अजीज, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और आज मेरे अजीज, हम इन तमाम बातों से क्या सीखते हैं? आज हर साल हम इन कलमात को सुनते हैं तो हम इन्हें अपनी जिंदगी में किस तरह से लेते हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम मसीहा से अगर मोहब्बत रखते हैं तो हमने क्या करना है? इंसान होते हुए खुदावन ने जो भी रिलेशंस हमें बख्शे हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशन हो, चाहे वो माँ बाप का रिलेशन हो, चाहे वो बच्चों का रिलेशन हो, तो हमें अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमें खुदावन के साथ चलते हुए उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़ी ही वफादारी, दयानतदारी से उन्हें पूरा करना है। आमीन। जिस तरह मेरे और आपके मसीहा ने अपनी जमीनी जिंदगी के उस तमाम सफर में उसने उस तमाम बातों को बड़ी ही वफादारी के साथ पूरा किया और जान दे रहे थे, वो सलीब पर थे, तकलीफ में थे, तो भी उन्होंने अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शागिर्द को दी। वो जानते थे कि यही है जो मेरी माँ की अच्छे से निगहदाश्त कर सकेगा, देखभाल कर सकेगा। आज हमें भी जरूरत है कि हम जिस भी रिलेशन में हैं उसे बड़ी ही वफादारी से निभाएं। खुदावन के साथ चलते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हों। और जब हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं तो फिर खुदावन भी हमें बढ़ाता और सरफराज करता है, जिस तरह उसने यूहन्ना आरिफ को बढ़ाया और सरफराज किया। आज इस कलाम के वसीला से, इस कलमा के वसीला से हम सब बरकत पाए और खुदावन हमें मोहब्बत में और वफादारी में, ईमान में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का फजल अता करे। आमीन। आमीन।